तो पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला हुआ है और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। और मैं मोहम्मद अली शाह जी का रुख करूंगा। अब एक बार अली शाह जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार हम हमलों का जिक्र कर रहे हैं, एक बार फिर से बड़ा हमला यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिला, पाकिस्तान की जो सेना ट्रैवल कर रही थी उसके काफिले पर हमला हो जाना। देखिए, पहली बात तो मेरे को हैरानी हो रही है कि जो पाकिस्तान से पत्रकार साहब बैठे हुए हैं, पूरी जी इज्जत और आप लोग के साथ मैं कह रहा हूँ ये बात कि उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये हमारी दाद देते हैं, ये कबूल करते हैं इस बात को कि हमारी मीडिया इनकी मीडिया से ज्यादा प्रोएक्टिव है। इन्होंने बोला कि क्या पता कि वो मोटरसाइकिल पे ही हमारे पत्रकार बैठे होंगे, पता नहीं। भाई, हमारे जो पत्रकार है वो मोटरसाइकिल पे नहीं वो जाते, वो जब वो जाते वो या तो बाय एयर जाएंगे या तो वो कोई अच्छी गाड़ी में जाएंगे। वो मोटरसाइकिल पे नहीं जाते ऐसे करके बात सोच रहे हैं। और बल्कि आपने दाग दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। ये अच्छी बात है, ये बहुत इंकरेजिंग बात है। और हम हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम और भी जल्दी इससे भी ज्यादा फास्ट न्यूज ब्रेक करें। तो इसे आपकी मीडिया को थोड़ा अपने सॉक्स पुल अप करने चाहिए। अब क्योंकि ढीली कार्रवाई हो रही है, आप ही ने खुद बोला ना, आपकी मीडिया ढीली कार्रवाई कर रही है, तो आप अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने राष्ट्र को जगाएं। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। बिल्कुल तो ये वाली बिल्कुल। अली बात शाह है। जी मैं रुक तो करूंगा आपको अगर दोबारा आप भी। देखिए, ठीक है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ अली जी ने जिक्र किया था, आसिफ अली जी की बात का जवाब मैं बाद में देना चाहता था। मैं जब सवाल उनसे पूछूंगा उस वक्त ही जवाब दूंगा कि क्योंकि भारत को लेकर बात करें तो भारत में जो मीडिया वो सेंसर्ड नहीं है। ये शायद आसिफ अली जी भी इस बात से ताल्लुक रखेंगे कि कई जगह से पाकिस्तान में खबरें निकलकर सामने आती हैं कि मीडिया को सेंसर कर दिया जाता है, अनुमति नहीं मिलती कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, कई चीज़ों को दबाने की बातें कही जाती हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सोहेल जी। एक रिएक्शन मैं उनका भी ले लूँ, उसके बाद मैं आसिफ जी का रुख करूंगा। सोहेल जी, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से अभी आसिफ जी ने भी जिक्र किया कि भारत के पास पहले खबर पहुंच जाती है, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, और पाकिस्तान के पास वो खबर नहीं रहती या पाकिस्तानी पत्रकारों के पास खबर नहीं रहती। देखिए आसिफ साहब, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। ये अच्छी बात है, एक पत्रकार के अपने सोर्सेज अगर स्ट्रांग हैं तो मैं समझता हूँ ये तो अच्छी बात है। इसी तरह वहां के पत्रकारों के भी सोर्सेज अच्छे होने चाहिए। देखिए यहाँ के जो पत्रकार हैं, खासकर कंफ्लिक्ट जोन में, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर में हमने 77 ईयर से और आगे भी पता नहीं कितने साल देखते रहेंगे सीज फायर वायलेशन। और हमारी जितनी पैरामिलिट्री है, खासकर इंडियन आर्मी है, वो अपने पत्रकारों के कोऑर्डिनेटेड वे में ऑपरेशंस में साथ जाती है। मैं भी बहुत बार गया हूँ, विच इज ए गुड साइन, encouraging sign for a nation like India to grow further। और जो चीजें गलत रिपोर्ट होती हैं वो गलत रिपोर्ट ना हो और फैक्चुअल जो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशंस है उन पे बात हो। ये तो अच्छी बात है। एक बढ़ता मुल्क, एक बढ़ती जमहूरियत की यही निशानी है कि वहां का जो मीडिया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक है, वो खुली तरह से अपना काम करे। तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात आसिफ साहब ने कही, मेरे भाई है, ये भी इसी लाइन से है। जब तक पाकिस्तान कश्मीर के राग को नहीं छोड़ेगा और कंसंट्रेट नहीं करेगा अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए या अपनी इकोनॉमी को सेट करने के लिए, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान को सिवाय कश्मीर के, कहते हैं कश्मीर का मसला है, जब जम्मू कश्मीर के लोग ये मानते नहीं है कि कोई मसला है, वहां यूएन में अभी परसों नहीं माना कि ये मसला है, आर्टिकल 370 का राग ये गाने लगे तब किसी ने नहीं माना, इनको सुना नहीं। तो इनको कश्मीर को छोड़ के इनकी कंसंट्रेशन जो है या मोडस ऑपरेंडी जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाने की जब तक नहीं होगी, मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने की नहीं होगी, मुझे लगता है नहीं है कि ये किसी ठीक डायरेक्शन पे मुल्क आगे चलेगा। और जिस तरह का दौर हम देख रहे हैं वो कोई दौर अच्छा नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारे से अलग हुए हमारे भाई बहन हैं जो हमसे जुदा हुए हैं 47 में। तो एक दुख होता है एक पड़ोसी होने के नाते कि जब तक वो रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे बैनुल अक़वामी सतह पे भी और इंटरनली भी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इन मुसीबतों से, इन चीजों से जूझते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पर मैं आसिफ जी का रुख करूंगा, लेकिन ये तस्वीरें भी इस बीच एक्सक्लूसिव सामने आ रही हैं, अपने दर्शकों तक हम ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। जो अटैक किया गया है उस अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो ये बस है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और आसिफ अली जी मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि खबरें जो हैं वो भारतीय पत्रकारों के पास पहले पहुंच जाती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सोहेल जी ने भी जिक्र किया कि जो सोर्सेज है वो स्ट्रांग है, और तस्वीरें भी देखिए हम चला रहे हैं अब, और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जो अटैक हुआ है उसको लेकर। लेकिन आसिफ जी मैं आपका इस बार सवाल ये चाहूंगा आपसे मैं करना कि क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, जो खबरें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं, उसको लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको स्वतंत्रता मिली हुई है कि क्या वो स्वतंत्र तरीके से जाकर रिपोर्टिंग कर सकती है, चीजों को दिखा सकती है?
देखिए, दोनों बातें इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। पहली बात तो ये, मैंने जो बात की थी, मैं वो बात आपने इसका मतलब है कि तस्लीम की है कि अगर एक अटैक होता है मिलिटेंट्स की तरफ से जी। और फौरी तौर पे उसकी न्यूज़ इंडियन चैनल्स को पहुंच जाती है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं आपस में राब्ते में हैं। जी। किसी ना किसी ज़रिए से कोई ना कोई हैंडलर दरमियान में मौजूद है। दूसरा ये कि हमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जब भी यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हुआ है, मैं खुद, अब तो मैं खैर रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाता बाहर, लेकिन मैंने खुद अपना, जब मैं नया-नया आया था इस फ़ील्ड में, तो हम जाते होते थे, जहाँ पे भी कोई ऐसा इश्यू होता था, हम पहुँचते थे। चाहे हमें जैसे भी पहुँचना पड़ता था, गाड़ियों पे दूसरा। और मैं बात कर दूँ, दूसरी बाइक वाली बात मैंने ये की थी कि जब मोटरसाइकिल पे बैठ के कोई शूट करता है किसी को, तो उसके साथ, शूटर के साथ मोटरसाइकिल पे कोई बैठा होता है पत्रकार। तो बाकी हमारे पास भी बहुत अच्छे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, हर तरीके से, जहाँ पे जिस हिसाब से जाना होता है। खुद मैं जब एक्सप्रेस में था, तो हमारा इदारा हमें बाय एयर भेजता होता था। तो गाड़ियाँ, हर चीज़ मौजूद है। तो हमें वो ऐसा इश्यू नहीं है। आपने शायद हमारे यूट्यूब चैनल्स नहीं देखे हमारे लोगों के, कि शायद आप कहेंगे कि वो हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा वो प्रो इंडिया होते हैं। जो वो बात कर रहे होते हैं, वो मसाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं, सामने ला रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, या हमें, यानी कि हमें यहाँ पे कोई मसला है रिपोर्टिंग करने में, कहीं जाने में, कहीं ना जाने में। और वो हर चीज़ बड़ी आज़ादाना तौर पे हो रही है, फ्री एंड फेयर। बाकी सुहेल जी बात कर रहे थे, तो मामला ये है कि पाकिस्तान जो है, वो अपने हिसाब से बड़ा अच्छा सिचुएशन में जा रहा है, ऐसा कोई इतना इश्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मिलिटेंसी के कुछ वाक़यात 2 हफ्तों से हो रहे हैं लगातार, लेकिन वो भी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ा ह्यूज किस्म का मसला नहीं है कि जिसको हम लेके बैठ जाएँ, हम समझें कि ये मसला है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे हमारे इदारों की तरफ से बताया जा रहा है और जिस तरह के ताने-बाने निकल रहे हैं, तो जी। कल भी मैंने वो एक बात की थी कि शीश महल में बैठने वालों, हम पे पत्थर मत फेंको। जी। जब ये पत्थर लौटेंगे तो सोचो शीश महल का क्या होगा। तो आज अगर आप लोग हमारे ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं कि इस तरह के मामलात हैं, लेकिन तो कल कल को ये उधर भी हो सकते हैं। तो इन मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, और जो बिल्कुल। इनकी जड़ आसिफ जी, है, जो इनके आसिफ जी, मसले बात की यही है, वजह है, सारी बात उसको यही हल है, करना मामले को पड़ेगा। एड्रेस करने की बात है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इन मामलों को एड्रेस किस तरीके से कर रहा है? क्योंकि आपने भी देखिए ये कहा अपने बातों बातों में कि हाँ, पिछले कुछ दिनों में इस तरीके से जो मिलिटेंट्स हमले हैं वो हुए हैं।